ओके, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शलोम। तुसी सारे ठीक हो? गुड। तो बैठ जाओ, करते हैं और ज़बरदस्त प्रे हम सब पावरफुल तरीके से, जिसमें परमेश्वर की पावर हमारी ज़िंदगियों के ऊपर काम करेगी आज। तो आप जानते हो ना कि जैसे परमेश्वर जब अपने दास को, अपने मैन ऑफ गॉड को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है ना, तो वो मैन ऑफ गॉड पैंट शर्ट डाले, पैंट कोट डाले, पजामा कुर्ता डाले, ट्रैक सूट डाले, टी शर्ट डाले, ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि तुम लोगों को सीखना होगा कि परमेश्वर ने मैन ऑफ गॉड को, अपने दास को क्यों नियुक्त किया है। ये एक बड़ा विषय, एक बड़ा कारण। हालेलुया। आप जानते हो, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता कुत्ता जैसे उसको रोटी डालते हैं लोग, तो वो पीछे पीछे आता है ना, उसी तरह से, क्योंकि उसको लालच होता है ना। इस दुनिया में जो शैतान है वो इंसान को शारीरिक रखना चाहता है। शारीरिक कैसे कि इंसान कभी भी असल इंसान ना बने, वो हमेशा शारीरिक रहे। तो इसलिए वो भी लालच देता है ना। तो जो लालच होता है शारीरिक, वो परमेश्वर के लोगों को खींचता है। परमेश्वर के लोग भी उस लालच में खींचे चले आ सकते हैं, शारीरिक चीजों के लालच में, है ना, लालसा में, लालसा में, है ना। लेकिन अगर सोचने वाली बात है कि हमने 25 दिसंबर की मीटिंग करनी थी, बड़ी मीटिंग, और उससे पहले परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक सप्ताह प्रेयर पिलर में आओ। अच्छा, परमेश्वर ने ऐसे कहा था या मैं अपनी बुद्धि से कर रहा था? क्योंकि उन दिनों में तो हमारे पास टाइम नहीं होता। उन दिनों में इतनी तैयारियां, इतना काम, इतनी चीजें। ठीक है, फिर मैं एक सप्ताह प्रेयर में आया, प्रेयर पिलर में। ठीक है, उसके बाद फिर परमेश्वर के साथ हम बढ़ रहे हैं। 31 की मीटिंग की, और साथ में परमेश्वर ने कहा हम 3 दिन की मीटिंग करेंगे। ठीक है, प्रेयर मीटिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे 24 घंटे, 3 दिन लगातार। ठीक है, तो ये सिर्फ आत्मिक चीज है। मैंने कहा 3 प्रेयर करेंगे। इसमें मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें गाड़ियां मिलेंगी, कि तुम्हें गाड़ियां मिलेंगी, घर मिलेगा, या कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं कहा। बस जस्ट 3 दिन की प्रेयर की बात हुई। यही बात हुई ना, इससे ज्यादा तो मैंने बात कोई नहीं की। इसका मतलब ये जो मैंने बात की ये स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। इसमें कुछ बड़ी बड़ी चीजें, है ना, जैसे बोलूंगा तो शायद लोग आती, है ना, जैसे बोलूंगा तो शायद लोग आती, ज्यादा लोग आते हैं ना। लेकिन आज मैं ना एक वचन पढ़ रहा था, जब मैं बाइबल रीड कर रहा था,
तो मुझे परमेश्वर ने इस पर ध्यान दिलाया। मैं धन्यवाद कर रहा था। पहले भी हम वचन पढ़ते हैं, पहले भी हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ ना कुछ नया नया सिखाता रहता ना। पहले भी हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ ना कुछ नया नया सिखाता रहता ना। तो यहाँ पर एक विषय है आपके लिए। जब आप लोग है ना यहाँ से यूहन्ना सुसमाचार की बुक चैप्टर 6 को पढ़ोगे, इसका 5 से लेकर 13 तक, ठीक है, इधर देखो ध्यान से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 5 और यीशु मसीह ने अपने चेलों को और फिलिप्पुस को कहा कि इस भीड़ के लिए रोटी भोजन का इंतजाम करो, मोल लेकर आओ, है ना। भोजन रोटी कहाँ से लाएंगे? और जितने उनके पास पैसे थे, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ तो बड़ा अद्भुत काम किया ना। थोड़े से खाने से, ये समझ लो एक बंदे के खाने से उसने हजारों लोगों को अपनी सामर्थ्य के द्वारा खाना खिलाया, ठीक है। लेकिन यहाँ एक अच्छी सोच में आना, एक समझ में आना, एक ध्यान में आना, ये वचन बस इतना नहीं मैंने बोल दिया तो आपने बोल दिया